नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एनएस स्टडी सेंटर सहरसा में। दोस्तों, एक नई भर्ती निकाली गई है। भर्ती का नाम है बॉर्डर रोड्स विंग्स। ये क्या है कि इसमें आप आर्मी जैसा ये बॉर्डर पर रोड पर जो देखते होंगे कुछ जवान रहते हैं जो कि जांच पड़ताल ये सब, तो उसी सब तरह का आपको उसी में जॉब है। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इसमें क्वालिफिकेशन में कुछ डिग्रियां मांगी गई है कुछ पोस्ट में, और कुछ पोस्ट में आपको डिग्रियां नहीं मांगी गई है, बस क्लास 10th आप पास होने चाहिए। तो ये एक तरह से समझ सकते हैं कि सभी के लिए। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं आपको कौन कौन सा पोस्ट है, और पूरा जानकारी देने में इसमें क्या होगा, थोड़ा सा हो सकता है वीडियो जो है 7-8 मिनट का बन जाए, तो आपको पूरा जानकारी समझना अच्छे से ज़रूरी है। तो इसलिए चलिए ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो वैकेंसी है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, तो मेल्स के लिए है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ लड़का के लिए है, आदमी के लिए है। ठीक है, लड़की औरत के लिए नहीं है। यहाँ पर देखिए पोस्ट जो है ये रेडियो मैकेनिक का है, जिसमें कि अनरिजर्व्ड का 2 है, SC ST का 0 है, OBC का 0 है, EWS का 0 है, टोटल 2 ही है। तो इस तरह करके आपको टोटल जो है पोस्ट है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है टोटल पोस्ट का अगर बात कीजिएगा इसमें, तो आपको है कितना, 567, 567 टोटल आपको इसमें क्या है, पोस्ट है। यहाँ पर देख सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है यहाँ पर देखिए एक जो है आपको नेम ऑफ पोस्ट, एक पोस्ट है आपको ऑपरेटर कम्युनिकेशन का, इसका भी आप देख सकते हैं। टोटल इसका जो वैकेंसी है 532 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मेन बात मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ इसमें क्या क्या ज़रूरी है। ठीक है, सिर्फ मेन बात को ही, क्योंकि अगर जो है पूरा आपको जानकारी देने लगूँ तो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए सिर्फ मेन बात आपको समझना है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके काम का है। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो ये फीमेल तो नहीं कर सकती, ये तो आपको बता ही दिए कि भारत का नागरिक होना चाहिए, और इसके उसके पास जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड कोई भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि सीधा भाषा में समझिए भारत का नागरिक होना चाहिए। अब यहाँ पर जो है इसमें फिजिकल भी आपको मांगता है, इसमें आपको जो है फिजिकल भी ज़रूरी है। और इसमें फिजिकल का जो बात कीजिएगा तो बहुत आसान ही है, ज़्यादा जो कहिएगा कठिन वाला वैसा कुछ भी नहीं है। कॉल लेटर्स फॉर रिटन एग्जाम, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट एंड प्राइमरी मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी सेंट टू द कैंडिडेट्स बाय पोस्ट एंड द सेम कैन आल्सो बी सीन ऑन BRO वेबसाइट। इतना ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में दिया है कि जब आपका इसमें एग्ज़ाम दिया जाएगा तब आपको जो है, और अगर आप SC ST OBC का अगर आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो आपको इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो रहता है ये कास्ट सर्टिफिकेट वो आपको बनाना होगा, तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा। इसके बाद अगर आप EWS का लेना चाहते हैं तो उसको जो है उसका भी सर्टिफिकेट आपको देना होगा। ठीक है, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग ऑन टू SC ST OBC एंड EWS हु हैव अप्लाइड फॉर एनी ट्रेड इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज मस्ट नॉट अप्लाई सेपरेटली अगेंस्ट UR वैकेंसीज। ये सब तो उतना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप देखिए एज लिमिट का बात करते हैं, तो एज जो है 18 से 27 साल का है। और यहाँ पर आप लोग जानते ही हैं कि OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि 18 से 30 साल हो गया। और इसका बात कीजिएगा SC ST का, तो इसको 5 साल का मिलता है, यानी कि 27 जोड़ 5 यानी कि 32। ठीक है, ऑपरेटर कम्युनिकेशन का जो पोस्ट है इसमें भी 18 से 27 वही सेम आप लोग समझ ही गए होंगे। और अगर जो है कोई गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हैं इससे पहले तो उनके लिए 40 से 45 साल है, और शेड्यूल्ड कास्ट है तो उसके लिए 45 साल तक रहेगा। ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ऑर्डिनरी ग्रेड बिटवीन 18 एंड 27 ईयर्स रिजेक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट 40, ये तो समझ ही गए। ड्राइवर के लिए सीधा समझिए 18 से 27, और मैं उतना ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इसमें समझ जाइएगा कि OBC के लिए रहेगा आपको 3 साल का रिलैक्सेशन, और SC ST के लिए रहेगा 5 साल का। और अगर जो है जनरल OBC से आप हैं
और एक्स जो है सर्विस ये एक्स सर्विसमैन है तो आपको जो है 40 साल, और अगर SC ST से हैं तो आपको 45 साल का मिलेगा। ठीक है, चलिए। अब जो है व्हीकल मैकेनिक का है, इसका भी 18 से 27 है। मल्टी स्किल्ड वर्कर है, इसका 18 से 25 ही है, ये ध्यान में रखिएगा। इसका 18 से 25 है, और एक्स सर्विसमैन का जो है जनरल का 40 है, और ये इसके बाद जो जनरल के बाद OBC जो भी है उस OBC के लिए 43 है, और SC ST के लिए 45 है। ठीक है, मल्टी स्किल्ड वर्कर 18 से 25, इसका भी सेम जो ऊपर में अभी मैं मल्टी स्किल्ड के बारे में बताया। अब देखिए मल्टी स्किल्ड वर्कर पेंटर का भी 18 से 25, वही सेम जो अभी बताया। मल्टी स्किल्ड वर्कर मेस डाटा 18 से 25, ये खाना वाना बनाने के लिए है। ठीक है, चलिए। अब जो है एज रिलैक्सेशन जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वही चीज़ है। आप लोग चाहें तो इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और जम्मू कश्मीर के लिए अगर कोई है तो उसके जो है 5 साल का अलग से रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे देख रहा हूँ मेन बात मैं बस। अब जो है फीस का बात कीजिएगा तो इसमें जनरल और EWS के लिए आपको फीस है 50 रुपया। अदर बैकवर्ड क्लास जो कैंडिडेट होंगे यानी कि OBC का, उसके लिए है 50 रुपया। SC ST के लिए जो है या फिर कोई डिसेबल्ड है तो उनके लिए जो है नील है, यानी कि 0 रुपया। ठीक है, एप्लीकेशन विल बी फिल्ड अप इन हिंदी और इंग्लिश, दोनों में से कोई भी आप लैंग्वेज एप्लीकेशन को भर सकते हैं। चलिए, अब जो है आगे बढ़ते हैं। सिर्फ मेन बात आपको बता रहा हूँ। नो कम्युनिकेशन विल बी डन फॉर रिजेक्ट। येस, हाँ एक और बात, इसमें भी देखिए पोस्ट तो है ढेर सारा, तो पोस्ट ढेर सारा है तो आप लोग जो है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप जितना पोस्ट है उससे अधिक जो है, यानी कि जितना पोस्ट है सभी पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल है तो सभी पोस्ट के लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन डालना होगा। और अगर आप एक ही पोस्ट के लिए 2 बार अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, एक पोस्ट के लिए एक ही बार अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब आपको डॉक्यूमेंट का ज़रूरी होगा, रिपोर्ट, ये सब आप डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। इसके बाद जो है मेन बात मैं सिर्फ देख रहा हूँ यहाँ पर, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कैंडिडेट्स विल अंडरगो फिजिकल। ये सब तो फिजिकल इसका पूरा इजी है, फिजिकल कोई तगड़ा वगैरह नहीं है, वैसा आप लोग आराम से निकाल सकते हैं इसका। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ मैं इसमें आगे क्या क्या है। कितना दिया है बे, काम का देना चाहिए लेकिन सारा काम का ही रहता है, हम लोगों के काम का नहीं है तो हम लोग ऐसे बोलते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे किस पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन चाहिए। रेडियो मैकेनिक के लिए बात कीजिएगा तो मैट्रिक चाहिए। इसके बाद जो है प्रोसेसिंग रेडियो मैकेनिक सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विद 2 years एक्सपीरियंस एज मैकेनिक इन अ गवर्नमेंट पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज, ये आप देख लिए। इसके लिए ऑपरेटर के लिए चाहिए मैट्रिक चाहिए। इसके बाद जो है इसमें भी आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए। अब जो है यहाँ पर देखिएगा ड्राइवर के लिए, तो ड्राइवर के लिए आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट और हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, यानी कि बड़ा बड़ा जो गाड़ी होता है 18 चक्का 16 चक्का उसका। व्हीकल मैकेनिक का बात कीजिएगा तो इसमें जो है आपको मैट्रिक चाहिए। इसके बाद जो है एक सर्टिफिकेट चाहिए, कौन सा मोटर व्हीकल, डीजल, हीट इंजन, किसी भी तरह का, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। मल्टी स्किल्ड वर्कर का चाहिए मैट्रिक चाहिए, और शुड क्वालिफाई इन प्रोफेंसी टेस्ट इन ट्रेड टू बी कंडक्टेड बाय बोर्ड। तो यहाँ पर यानी कि इसमें जो बात कीजिएगा ना, तो यहाँ पर जो मैट्रिक किए हुए हैं, ये 5 नंबर का जो देख सकते हैं, इसमें जो मैट्रिक किए हुए हैं वो भी अप्लाई सीधा कर सकते हैं। आपको ये सब जो फिजिकल में आपको पास करना होगा, इसके लिए मैट्रिक के अलावा कोई और नहीं चाहिए। मल्टी स्किल्ड वर्कर का बात कीजिए तो मैट्रिक पास चाहिए, और प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ब्रिक्स, इसमें तो आपको सर्टिफिकेट चाहिए ये सब कंस्ट्रक्शन वाला। मल्टी स्किल्ड वर्कर पेंटर का बात कीजिएगा तो यहाँ पर जो है, और पेंटर सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसमें जो है पेंटर का चाहिए सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर जो है और इसमें एक चीज़ नहीं, यहाँ पर ये नहीं है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्टी स्किल्ड वर्कर मेस वेटर, इसके लिए भी आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट है। इसके बाद जो है एक ट्रेड वाला जो है शुड क्वालिफाई इन प्रोफेंसी टेस्ट, नहीं इसमें जो है टेस्ट में क्वालिफाई करना है, यानी कि सिर्फ मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए, सीधा भाषा में समझिए तो। शुड क्वालिफाई फिजिकल टेस्ट एज बॉर्डर रोड, इसमें वही बात, शुड मीट, यानी कि आप ये 8 नंबर वाला भी जो सिर्फ मैट्रिक किए हुए हैं और जो है दूसरा कोई भी डिग्री नहीं है उनके पास, किसी भी तरह का ट्रेड का कुछ भी, तो एक्स्ट्रा डिग्री नहीं है, तो वो आराम से 5 नंबर और 8 नंबर का फॉर्म भर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब सिलेबस है फॉर रिटन एग्जाम, क्वेश्चन और ये सब सिलेबस का आप लोग जो है जिसको इसको भरना अप्लाई करना है स्क्रीनशॉट देते जाइए। चलिए ऑपरेटर के लिए भी आप लोग स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ड्राइवर मैकेनिकल के लिए जो है स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा, आपको ये सब चीज़ चाहिए। व्हीकल मैकेनिक के लिए चाहिए, मल्टी स्किल्ड वर्कर के लिए चाहिए, इसके लिए भी स्क्रीनशॉट आप लोग जो है लेते जाइए। यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं ये सब आपको चाहिए, ये सब आपको ज़रूरत का है। स्क्रीनशॉट आराम से आप लोग लेते जाइए और फॉर्म को भरते जाइए। मैक्सिमम मार्क्स ओनली पासिंग द टेस्ट इज मैंडेटरी, यानी कि इसमें आपको जो 10 मिनट का जो रहेगा फिजिकल का, और इसमें 1 मील रन, 1 मील का जो है आपको दौड़ है फिजिकल में, अब 10 मिनट में आपको पहुंचना है और आराम से जो है पासिंग मार्क जाइए, इसमें कोई कटअप टटअप ये सब कोई वैसा बात नहीं है। चलिए 10 मिनट में आपको पहुंचना है, बस यही है। अब यहाँ पर देखिएगा स्टेट यानी कि स्टेट, ये सब जो स्टेट है आपको देख सकते हैं, इसमें मिनिमम हाइट आपको चाहिए 158, और यहाँ पर जो है चेस्ट आपको चाहिए 75 और 5 सेंटीमीटर फूलेगा, यानी कि जो है 80, यानी कि कहने का मतलब है आपको मिनिमम 75 से ऊपर आपका कितना भी चेस्ट हो, नॉर्मल चेस्ट, तो उसमें आप जो है 5 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए, 5 सेंट। चलिए, और वेट का बात कीजिएगा, कम से कम आपका 47.5 है होना चाहिए, अधिकतम आपका जितना भी हो, अधिकतम से कोई मतलब नहीं है। ईस्टर्न रीजन का आप लोग देख सकते हैं, ये सब स्टेट है, इसमें 152 चाहिए और 75 सेंटीमीटर इसमें भी सीना, वही 80, फिर इसमें भी वेट वही। फिर ये वेस्टर्न पेन पंजाब हरियाणा ये सब देख सकते हैं, इसमें 162.5 चाहिए और जो है इसका 76 चाहिए, यानी कि 1 सेंटीमीटर ही सबसे ज़्यादा चाहिए चेस्ट, और जो है वेट 50 चाहिए। इसके बाद ईस्टर्न का देख लीजिए, ये बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड का 157 चाहिए हाइट, इसके बाद जो है 75 और 5 वेट 50। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दादर का जो है 157 चाहिए, इसमें मिनिमम 75 और 5 सेंटीमीटर फुलाने पर 50 वेट। आंध्र प्रदेश का भी देख सकते हैं 157, इस तरह। फिर जो है गोरखाज इंडियन डोमिसाइल एक्सेशन, ये अपना देख लीजिएगा। चलिए, सिर्फ मैं काम की बात आपको बता रहा हूँ और कोई भी तरह का फालतू जानकारी नहीं देना। चलिए आगे देख लेते हैं, और भी कुछ अगर ज़रूरी का कुछ मिलेगा तो आपको मैं